दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि केक की दुकान कैसे शुरू करें। दोस्तों केक का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप छोटी सी दुकान से भी शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस की खास बात यह है कि यह 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। केक का डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहता है क्योंकि रेगुलर लोगों का बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी फंक्शन होता रहता है, तो केक का डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप अपने मार्केट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा केक का दुकान नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इस बिजनेस का मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों डिटेल में समझते हैं कि हम लोग इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को रूम कितना बड़ा लेना होगा, कौन सा लोकेशन अच्छा रहता है इस बिजनेस को करने के लिए, इससे हम लोगों का प्रॉफिट कितना होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, सजावट कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, हर एक चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप एक अच्छी केक की दुकान शुरू करके बहुत अच्छे खासे इससे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने काम की वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए। दोस्तों अगर आप केक की दुकान शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपने मार्केट में थोड़ा सा जाना है और वहाँ पर पता करना है कि कितने केक की दुकानें हैं। वहाँ पर आपको देखना है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और क्या वहाँ पर जो पहले से केक की दुकान खोल के बैठे हैं क्या उनका दुकान अच्छा खासा चल रहा है, वो अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं या फिर नहीं। ये थोड़े बहुत आपको पता करना चाहिए शुरुआत में। मेरे ख्याल से अगर आप ये चीज़ पता कर लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है केक का, तो आप इस बिजनेस में ज़रूर उतरिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मार्केट रिसर्च कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद आपको एक लोकेशन चूज करना होगा जहां पर आपका केक का दुकान सबसे ज़्यादा चले। तो कौन सा ऐसा लोकेशन हो सकता है? तो देखिए बीच बाजार में अगर आपको दुकान मिलता है किराए पर तो वहां पर आप ले लीजिए, या फिर आपको अगर मार्केट के एंड में भी मिलता है वहां पर भी आप ले सकते हैं, मार्केट के शुरुआत में मिलता है वहां पर भी आप ले सकते हैं। साथ ही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के किनारे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से आते हैं, जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से निकले वो, अब उनको केक लेके जाना होता है, किन्हीं का बर्थडे होता है तो वही केक लेके जाते हैं। ऐसे में आपका रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन ये सब के नज़दीक भी चलेगा यह बिजनेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन किसी सुनसान जगह पर ना हो, बस स्टेशन किसी सुनसान जगह पर ना हो। ठीक है, इन बातों का ध्यान आपको रख के भीड़ भाड़ वाली जगह अगर आपका रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों रूम आप किराए पर भी ले सकते हैं, या फिर अगर खुद का रूम है तो वहाँ भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप रूम खरीद भी सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी वैसे आप करिए, लेकिन शुरुआत में क्या करिए कि रूम आप किराए पर ले लीजिए, उसका एग्रीमेंट बनवा लीजिए जितने भी दिन आप वहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं। अब रूम जो लेंगे आप तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको 150 से 200 स्क्वायर फीट का एक रूम लेना होगा जिसमें आप एक दुकान शुरू करने वाले हैं। उसके बाद दुकान में जो भी जरूरी सामान होती हैं वो सब आपको लेना होगा, जैसे कि पंखे वगैरह, लाइट वगैरह आपको लगाना होगा। उसके साथ ही आपको एक बढ़िया काउंटर भी चाहिए होगा जिसमें आप केक को सजा कर रखेंगे, और ऐसा काउंटर आपको लेना हो जो कि ग्लास से बना हुआ हो। ठीक है, वुड और ग्लास ये दोनों रहने से क्या होगा कि ग्लास से सामने दिखेगा कि कौन कौन से आपके वैरायटी के केक हैं आपके पास, तो कस्टमर को दूर से ही दिखेगा, वो आपके दुकान में आएंगे। इसलिए आपको एक बेहतर काउंटर लेना चाहिए। उसके साथ ही जो भी कस्टमर आते हैं आपके वहाँ पर उनका बैठने का पर्याप्त सुविधा भी आपको रखना होगा, साथ ही उनको गर्मी ना लगे इसलिए फैन वगैरह भी आपको लगवाना चाहिए। तो ये सब कुछ ऐसी जरूरी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दुकान में रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप अच्छे से बिलिंग वगैरह करना चाहते हैं, कस्टमर का अच्छे से डिटेल रखना चाहते हैं, तो आप एक कंप्यूटर भी रख सकते हैं अपने दुकान में, ताकि आपको आगे चल के सारा हिसाब किताब करने में आसानी हो है। उसके बाद आपको सजावट भी काफ़ी अच्छा करना है अपने दुकान में। दुकान का एक अच्छा सा नाम रख लीजिएगा और उस नाम को आगे लाइटिंग के साथ लगाइएगा ऊपर में। ठीक है, तो कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और बाहर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइटिंग करवाना है, अंदर से भी लाइटिंग करवाना है, ताकि देखने में ही अट्रैक्टिव लगे और आपके दुकान में केक लेना लोग पसंद करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप एक बेहतर दुकान खोल सकते हैं। अब दोस्तों मेन पॉइंट आ जाता है कि अगर आप केक की दुकान शुरू करने वाले हैं तो केक क्या खुद से बनाइएगा या फिर किसी और से खरीदिएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप खुद से केक बना सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी महिलाएं हैं या फिर और भी कोई हैं तो उनसे आप केक बनवा सकते हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। और सबसे बेस्ट अगर बात करें तो क्या होगा कि अपना ही सारा सेटअप लगा लीजिए और किसी 2 लोगों को हायर कर लीजिए। अब उसमें से लोग भी हो सकता है या फिर महिलाएं भी हो सकता है। ठीक है, पुरुष महिलाएं जिसको भी आप हायर करना चाहें उनको हायर कर सकते हैं, ताकि जितना भी आपका डिमांड आए उस डिमांड को वो पूरा कर दें। 3-4 घंटा उनको रखिएगा और अच्छा एक सैलरी दीजिएगा। कितना सैलरी देना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें।
तो सबसे अच्छा ये होगा कि महिलाओं को रख लें। महिलाएं अपनी घर से काम कर लेंगी, उसके बाद आपके वहाँ पर आ जाएंगी जहाँ पर भी आप केक बनाने वाले हैं। अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, तो वहाँ पर महिलाएं आ जाएंगी, फिर आपको 3 से 4 घंटे में केक बहुत सारे रेडी करके दे देंगी। आपका जितना भी ऑर्डर रहेगा वो आपके घर से ही वो पूरा करके आपके दुकान में दे देंगी। अब दोस्तों केक का बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला अपने दुकान के लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस लेना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फूड रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं, केक बनाने का बिजनेस कर रहे हैं या केक सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको फूड लाइसेंस लेना होता है, अनिवार्य होता है, नहीं तो आपको फाइन लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो शुरुआत में ही 2 छोटे मोटे लाइसेंस है, इसको आप ले सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों केक का दुकान आप स्टार्ट कर लिए, उसमें आप केक बनाकर रखने भी लगे, लेकिन अब कस्टमर को कैसे बुलाइएगा, इसके लिए चलिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जब शुरू कर रहे हैं केक की दुकान, तो अपने चौक चौराहों पर आप बैनर होर्डिंग्स लगा सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। साथ ही अपने जो आसपास में मार्केट में पूरा आप पैम्पलेट वगैरह दे सकते हैं दुकान दुकान पर, इससे भी आपका प्रचार हो जाएगा अच्छा खासा। अब एक केक की दुकान शुरू कर रहे हैं तो आप और भी अलग अलग चीज़ों का यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टी में जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो सारे चीज़ आप वहाँ पर दे सकते हैं। कोई सेलिब्रेशंस करने के लिए जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो सारी चीज़ आप वहाँ पर बेच सकते हैं। जैसे कि बर्थडे का हम लोग बात कर लेते हैं, तो उन बर्थडे का जो कैप आता है वो आपको रखना चाहिए, केक जो काटने का वो कैंची रखना चाहिए, साथ ही आपको कैंडल वगैरह जो रहती हैं वो सब आपको रखना चाहिए। इसी प्रकार की और भी जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं वो सब आप रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग सब मिला के बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में हम लोगों का कितना लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले दुकान अगर आप एक लेते हैं और उसको पूरी तरह से रेडी करवाते हैं तो मान लीजिए 1 लाख में आपका दुकान एक अच्छे से रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब केक बनाने का जो रॉ मटेरियल और जो सामान जैसे कि मशीन वगैरह आप लेंगे छोटे मोटे, उन सबको भी मिला के आप 1 लाख रुपया मान सकते हैं। साथ ही अगर आप और भी चीज़ें लेने वाले हैं, जैसे कि दुकान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लेना पड़ेगा, सब मिला के उसमें भी 50,000 आपका लग जाएगा और रॉ मटेरियल भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, जो भी केक बनाने का रॉ मटेरियल है, तो टोटल मिला के आप 2 से 2.5 लाख रुपए में इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बजट इसलिए भी थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि आप 2 महिलाओं को रखने वाले हैं या फिर 2 आदमियों को रखने वाले हैं जो कि आपको केक डेली रेडी करके दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका थोड़ा सा बजट यहाँ पर ज़्यादा है लगेगा। तो बजट यहाँ पर कंफर्म नहीं है। देखिए, अगर आप दुकान बड़ा स्टार्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर बजट आपका बढ़ भी सकता है, और अगर आप छोटी सी दुकान में शुरू करने वाले हैं तो बजट आपका लो भी हो सकता है। तो वो आपके टोटली बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक अप्रोक्स अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप स्टार्ट करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बिजनेस में हम लोगों का प्रॉफिट कितना होगा, कमाई कितना होगा, महीने का, दिन का, चलिए ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, आप अगर एक दिन में 20 ऑर्डर पूरा करते हैं, यानी कि 20 केक आप बेच देते हैं, एक केक का प्राइस आप रखते हैं 500 रुपये। ठीक है, और अगर उसको बनाने में कॉस्ट आप देखें तो वो कम से कम आपको 200 रुपये लगेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है। 200 रुपये में एक केक रेडी हो जाएगा, उसको बेचिएगा 500 रुपये में, एक केक पर आपको 300 रुपये फायदा होता है, तो 20 केक पर आपको यहाँ पर 6,000 का फायदा हो जाएगा। महीने में देखें तो 30 दिन अगर आप दुकान चलाते हैं तो यहाँ पर आपका 1,80,000 रुपये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से रॉ मटेरियल का हमने पहले ही 200 रुपये हटा दिया था, तो बचता है सिर्फ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट अगर हम लोग यहाँ पर 80,000 रुपये लेबर कॉस्ट प्लस जो आपका दुकान का बिजली का बिल, आप जहाँ पर बना रहे हैं वहाँ का बिजली बिल, ये सब मिला के, और जो एम्प्लॉय का खर्चा है मतलब कि उनका जो सैलरी है, सब मिला के अगर 80,000 हम लोग साइड भी कर देते हैं तो एक महीने में आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये बच रहा है आसानी से। काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये। अगर आप दिन में 25-30 इतना भी केक का ऑर्डर पूरा करते हैं तो आपका ये बिजनेस और भी ज़्यादा चलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी मैं इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।